क्वेश्चन है, a tree is broken in a storm. The top of the tree rests an angle of 30 degree from the ground and its distance from the root is 30 meter. Accordingly, what was the height of the tree? कह रहा है एक पेड़ आंधी में टूट गया, ये हमारा एक पेड़ है, राइट, और ये आंधी में टूट गया, इसको हम मान लेते हैं ए बी हमारा एक पेड़ है। उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 डिग्री के कोण पर टिका है और उसकी दूरी जड़ से 30 मीटर है। तदनुसार उस पेड़ की ऊंचाई कितनी है? जब ये टूट गया तो हम सोचते हैं कि ये सी पॉइंट पर हमारा ब्रोकन हुआ है, यहाँ से ब्रोकन हुआ है आंधी में, और गिरा कहाँ? यहाँ गिरा, राइट। तो कह रहा है वो इस पॉइंट को हम डी मान लेते हैं, राइट। क्या था? ए बी हमारा एक पेड़ है, आंधी आई और ये पेड़ इस सी पॉइंट से टूट गया, और जब टूटा तो ये टूटा हुआ हिस्सा ऊपर वाला कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के बराबर है। इसको मैं y मान लूं तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी? y हो जाएगी, राइट। और इसको मैं x मान लूं, राइट, क्योंकि हमें ये पूरी हाइट निकालनी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 डिग्री के कोण पर टिका है। जो इसका शीर्ष अब यहाँ आ गया, ये भूतल से 30 डिग्री के कोण पर है, और कह रहा है उसकी दूरी जड़ से 30 मीटर है। ये इसकी जड़ है, यहाँ से इसकी दूरी जो है वो कितनी है? 30 मीटर। तो वो कह रहा है उस पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, ये पेड़ कितना ऊंचा था वो हमें बताना है, राइट। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या दिया है? हमें एंगल दिया है और हमें क्या दिया है? आधार दिया है, राइट। और हम यहाँ से निकालेंगे क्या? हमें निकालना है क्या? लंब। लंब हमें निकालना है। तो लंब और आधार दिया है तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या होता है? tan 30 की वैल्यू हम निकालेंगे। एंगल हमें क्या दिया है? tan 30 डिग्री दिया है। तो लंब और आधार किसके फॉर्मूले में आता है? tan के। tan 30 हमारा कितना हो जाएगा? क्या होता है? लंब बटे आधार होता। tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पर हमने क्या माना है? इस ट्राइंगल में हम लिख देंगे ट्राइंगल ACD में, राइट। tan 30 हमारा इसी ट्राइंगल में है। तो लंब बटे आधार, लंब हमारा कितना है? x, और आधार हमारा कितना है? 30 डिग्री। तो x अपॉन 30 इजी, तो 1 अपॉन tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 होता है हमारा 1 अपॉन √3। ये हो गया x अपॉन 30। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहां से आ जाएगा √3x इज इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 अपॉन √3, राइट। तो √3 से हम ऊपर मल्टीप्लाई करें और √3 से हम नीचे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो जाएगा √3 की √3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, ये √3 है, ये हो जाएगा 30 अपॉन 3 √3। 3 से काटेंगे 10 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, यहाँ कर देते हैं, x बराबर क्या आ गया? 10 √3, राइट। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इस पेड़ की पूरी ऊंचाई, यानी कि x प्लस y हमें निकालना है। अब y हम कैसे निकालें? अब y के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे cos 30। cos 30 बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। cos 30 क्या होता है? आधार बटे cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे का थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया? 30 डिग्री। cos 30 क्या होता है? √3/2। आधार यहाँ पर हमारा कितना है? 20, हमारा यहाँ पर कितना है? 30। तो 30 और कर्ण हमारा कितना है? यानी कि हाइपोटेनियस, ये कितना है? y। तो अपॉन y, तो √3/, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो √3/, इज इक्वल
60 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 60/√3। तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 60/3√3। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 0। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 20√3, राइट। x की वैल्यू 10√3 और y की वैल्यू 20√3। और हमें क्या चाहिए? पेड़ की ऊंचाई x प्लस वाई। तो x प्लस वाई हमारा कितना हो जाएगा? 10√3 प्लस 20√3 इज इक्वल टू 30√3। यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। उस पेड़ की ऊंचाई कितनी है? 30√3 मीटर। ऑप्शन बी इज राइट।